जय हिंद एवरीवन। आई होप डूइंग वेल। तो आज हम लोग एनडीए सेकंड पेपर 2017 का जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहता है ना पीवाईक्यू, उसी को डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आज इससे पहले हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 2000 सेकेंड पेपर 2017 का कर चुके हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ना कि इस वीडियो में हम लोग बस कवर करेंगे एक सेकेंड, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एनडीए 2017 का जो पेपर पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन का, उसका टोटल 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो पार्ट 1 में हम लोग इंग्लिश का करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि बताते कि इस चैनल पे पीवाईक्यू का मतलब पीवाईक्यू का जो सीरीज़ है वो चलते रहेगा। पीवाईक्यू का करने का मतलब यही है कि इसमें आप क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, बस एक दो क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन उससे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो 2017 में ना उसमें जो इंग्लिश का जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था, पर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है, जिसमें 50 × 4 कितना हुआ, 120 मार्क्स का आपका इंग्लिश अकेले लिखे आता है। ठीक, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसका पैटर्न रिपीट होता है। ठीक, हालांकि एक दो क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन उसका पैटर्न रिपीट होता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं, एनडीए सेकंड पेपर इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम लोग सिनोनिम से स्टार्ट करेंगे। ठीक, पार्ट 1 सिनोनिम्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, द discussion was wound up after a long and a fruitful exchange of views। वाउंड अप का मतलब क्या होता है? वाउंड अप, OUND, वाउंड अप का मतलब क्या होता है? वाउंड अप का मतलब होता है क्लोजअप देना किसी चीज़ को, या फिर कोई चीज़ लपेटना, वाउंड अप होता है। ठीक, पोस्टपोन्डेड तो होगा नहीं, कट शॉर्ट तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंक्लूडेड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड टू मेकिंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे यूज हुआ है। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। ठीक, अवेयर होना, किसी चीज़ से अवेयर होना। ठीक, ये अवेयर होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा, अवेयर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटीमीडिएट द विटनेस बट ए वेन। देखो, कोई एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक, तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है इंटरमीडिएट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं, उसमें मैगजीन नहीं आता है कि पुलिस एंड चोर के बीच में कोई आर्टिकल्स लिखा रहता है। तो आप जैसे इसमें अगर इसका एक ही कारण है, जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। तो न्यूज़पेपर करने का एक बेनिफिट है कि आपका जो वोकैबुलरी है सेक्शन एंटोनिम सिनोनिम्स का, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्राइटन। हाँ, वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ। ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? मेजर टू कंट्रोल द ग्रोथ को हम लोग कैसे करते हैं? तो 4 का आपका क्या होगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज एक्सट्रीमली
मेटिक्यूलस मेटिक्यूलस इन हिज अप्रोच। मेटिक्यूलस इन हिज अप्रोच क्या करते हैं, इसको सिंपल करते हैं, केयरफुल करते हैं, फेयर करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है इसका करेक्ट। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केयरफुल। ऑप्शन नंबर 6, द एक्सपर्ट माइन्यूट एग्जामिनेशन ब्राउट टू लाइक सम इम्पोर्टेंट क्लूज। देखो, एक होता है मिनट होता है, एक होता है माइन्यूट होता है, ठीक। वो क्या करता है, एग्जाम से पहले वो इम्पोर्टेंट जो क्लूज है उस सबको इम्पोर्टेंट कर इकट्ठा करता है, ठीक। तो क्विक होगा, डिटेल्स होगा, सुपरफिशियल होगा, या फिर प्रोग्लैंड होगा। देखो, माइन्यूट का मतलब होता है ना कि वो किसी एग्जाम को तुरंत, जो क्लू है उसको तुरंत को क्लोड करता है, ठीक। क्लोड करता है यानी इसका मतलब होता है डिटेल्स में जाता है उसका डिटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द decision of the union government of repeal the urban land killing act has been welcomed by all। रिपेल का मतलब क्या होता है, रिपेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेल? रिपेल क्या करता है, रिपेल यानी अब 7 का हो जाएगा राइट आंसर, कैंसल होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज हैज माइडियन अप्रेसियंस ऑन द स्क्रीन। क्या होगा, माइडियन का स्क्रीन होगा, माइडियन क्या होगा, अप्रेसियंस ऑफ द स्क्रीन। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरी डे वाज एग्जॉस्टिव। मैराथन है, एग्जॉस्टिव को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, he gave me a counterfeit coin। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा फेक। यहाँ से हम लोग का सिनोनिम्स खत्म होता है, अब आता है हम लोग एंटोनिम्स पे। क्वेश्चन नंबर 11, माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम द लास्ट 2 weeks एंड शी फील्स रन डाउन। यहाँ पे एक वर्ड हुआ है, यूज हुआ है रन डाउन। क्या होगा, ये एग्जॉस्टिव तो अभी नहीं देखे थे, एग्जॉस्टिव नहीं होता इसमें, इसका सिनोनिम्स है, ये तो होगा नहीं। इमोशनल भी नहीं होगा, इनर्जेटिक नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, द president contemplated the act of violence during the celebration of the festival। violence जैसे आप किसी भी चीज़ को violence करते हो ना, during the celebration of festival, क्या होगा, 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टूडेंट मेड ए जीनियस कंट्रीब्यूशन टू द ब्लड रिपेल फाउंड नहीं, फंड, फंड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉज जस्ट आइडियल बाय टेम्परमेंट। क्या होगा इसका, ऑक्युपाइड होगा, हैप्पी होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेक बाय द ऑफिसर वेर इनजस्ट। मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेक बाय द ऑफिसर वेर इनजस्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर
सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मूव ऑन से क्वेश्चन नंबर 16। ही इज ए लविंग फादर एंड टेक्स ग्रेट डिलाइट इन द चिल्ड्रन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिस्गस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉज क्वाइट कॉन्करेड अबाउट हिज सन कैरियर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनडिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 18, दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 19, वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिशन पर्सन। क्या होगा मिशन पर्सन? क्या होगा? कौन करेक्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोकन अप होगा, कॉल्ड ऑफ होगा, या फिर रिकमेंडेशंस होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा आपका 19 का नंबर 19 का डी हो जाएगा, कॉल्ड ऑफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन नंबर 20, दिस टीवी हैज मी इंडरजेनियस components. The TV has many इंडिजीनियस होगा। इंडिजीनियस कंपोनेंट क्या होगा? इंडियन होगा, फोरगन होगा, जेन्युइन होगा, या फिर अननेचुरल होगा? क्या होगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिजीनियस। का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिजीनियस? इसका मतलब होता है लोकल या नेटिव होता है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉरगन। मूव ऑन सिलेक्टिंग वर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट है ना, यहाँ से सिलेक्टिंग वर्ड्स का देख के ही घबरा जाएगा और इसका 1-2 क्वेश्चन इसका पढ़ने में ही चल जाएगा, मतलब उसको रीड करने में ही 2 से 3 मिनट चल जाएगा। डर जाता है बहुत बच्चे डर जाता है कि सिलेक्टिंग वर्ड्स का मतलब बोलो क्या दे दिया बोल के। तो सिलेक्टिंग वर्ड्स का मतलब होता है क्लोज टेस्ट, उसी को घुमा कर देता है। ठीक, और उसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कैसे करते हैं इसको, चलिए देखते हैं वीडियो में। ठीक, यहाँ से इसको पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ से इसको पैसेज दिया गया। आफ्टर दिस एक्सीडेंट आई वॉन्ट टू ए नाइटल एंड रिटर्न आफ्टर नियरली ए मंथ आई हैड। क्या होगा? हार्डली, रियली या फिर ब्रेवली? क्या होगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रेवली। मैच करते हैं पहले। ठीक, ब्रेवली होगा। उसके बाद देखो टेकन पूछा, टेकन क्या होगा? आउट, अवे, ऑफ, ऑन। 22 का होगा सी। आउट तो होगा नहीं, ऑफ वाउन तो होगा नहीं, ऑन तो होगा नहीं, यानी सी होगा। टेकन ऑफ माई क्लोथ्स व्हेन आई से गंगू स्टैंडिंग। गंगू स्टैंडिंग क्या? गंगू स्टैंडिंग विथ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, विथ ए न्यू बेबी। उसका कोई न्यू बेबी हुआ है, न्यू बेबी। ही वाज वो खुशी से क्या करेगा? गाना गाएगा, डांसिंग करेगा, ब्रस्टिंग करेगा, या फिर जंपिंग करेगा? ठीक, 24 का क्या होगा? ब्रस्टिंग करेगा। ठीक, विथ जॉय इवन नंदा, जॉय इवन नंदा। ठीक, 25 का क्या होगा? कोल्ड, COLD, कोल्ड हो जाएगा। नॉट, उसके बाद 36, उसको 26 में क्या पूछा है? नॉट एक्सपेरिमेंटेड साउंड फील्ड या हार्डेड होगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लैट होगा। फ्लैट होने के बाद क्या बोल रहा है?
सर्च जॉय, उसको 17 में क्या पूछ रहा है, गेटिंग कृष्णा, ऑन कृष्णा हो गया या फिर जॉय, सर्च जॉय। 17 का ऑप्शन नंबर है 8 आ रहा है, सही से हो रहा है, 8 आ रहा है ना, 8 गेटिंग कृष्णा। ठीक, गेटिंग कृष्णा, उसको क्या बोल रहा है, हीज फेस हैज़ द सेम, फेस में क्या बोल रहा है, सेम आ रहा है, तो फेस में जब स्माइल करेगा तो क्या आएगा, ग्लो आएगा उसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 28 का बी नहीं होगा, इसका हो जाएगा आंसर ए होगा, लाइट होगा। लाइट आने के बाद क्या हो रहा है, डेट हो रहा है 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एपरियंस होगा। एपरियंस होने के बाद उसमें क्या बोल रहा है, ऑन द फेस ऑफ ए, क्या करेगा फेस, क्या करेगा वो, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, 13 का हो जाएगा ए स्टार्ट मैन आफ्टर ए फुल मीनल। तो इस क्लोज टेस्ट में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, इसमें बस घुमा के मतलब फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग वर्ड्स के बस पूछा है, कोई सेंटेंस देगा उसके आगे में डेस छोड़ देगा, कि डेस छोड़ेगा, उसको बोलेगा कि उस जगह पे कौन सा सेंटेंस आएगा, वही दिया हुआ है। ठीक, तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि इसमें कोई क्या दे देता है बोल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जिसको हम लोग पैराजम्बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, द स्पिरिट ऑफ ए मैन, द स्पिरिट ऑफ ए मैन। क्वेश्चन में आपको देखो, प्रिक्वेरीज करने का मतलब होता है सबसे पहले तुम क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन में जाओ, सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन में जाओ। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन से अब एलिमिनेट करो, कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, देखो क्या कर रहा है, क्यू, एंड क्या होता है, दो कंजक्शन वर्ड्स को जोड़ता है, तो पी तो होगा नहीं, यानी ये तो गया मेरा। ठीक, हैज़ स्लोली एंड पेनफुली यानी क्या आएगा, यानी मेरा आर आ रहा है, सबसे पहले आर आ रहा है, ऑल द ऑब्स्टिकल्स, ठीक सही चल रहा है, ऑफ द ऑब्स्टिकल्स दैट हैव कैम इन ए अवे, ठीक अवे आ रहा है, यानी डी भी गया मेरा, एस भी गया, फिर भी हम पहले मैच कर लेते हैं, ऑप्टिकल्स हो गया, ऑप्टिकल्स होने के बाद क्या होगा, हैज़ स्लोली, ठीक है सही चल रहा है, स्लोली के बाद एंड, स्लोली के बाद एंड, सही कंडीशन बढ़ रहा है, उसके बाद एस, यानी पी आर पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर योर स्कूल बॉय हैड फाउंड ए वेल contested hockey match so that they might communicate the news of their victory of the headmaster। हाँ हाँ हाँ, देखो तो सबसे पहले इसमें देखो एंड का एस को पूरी काट दो, होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी गया। ठीक, अब देखो ऑप्शन बी गया ना, ऑप्शन बी जाने के बाद इसमें देखो टेकन आ गए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, इवन इज यूजली गेम लाइक क्रिकेट। देखो फिर से देखो, कोई ना कोई एक सेंटेंस आपको देगा, ये चार में से कोई ना क्वेश्चन आपका 2 या 3 तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो क्यू से क्या पहला क्या एंड है, एंड तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34. Scientists point out of a sunpost activity that it is aftermath that has found reached its peak of the Ebonian cycle. देखो डेट आ रहा है, डेट क्या है, डेट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं, यानी ऑप्शन पी और सी, बी और ऑप्शन सी और डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब हम लोग का आंसर ए या बी में होगा। तो आर में देखो हैज़ से कोई स्टार्ट हो सकता है, हैज़ वन चलो हो सकता है, सनपोस्ट भी हो सकता है, पी से आर से कोई पिक, एस लास्ट में आना चाहिए, एस लास्ट में आना चाहिए। देखो एवरीवन है साइकिल, ये सेंटेंस मेरा लास्ट में आना चाहिए, यानी मेरा एस जो है लास्ट में आएगा। तो उस हिसाब से ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक समझना चाहिए बस इसका। ऑप्शन नंबर 35, हैज़ द शिप टर्म्स फ्रॉम सेंडिंगो मेकिंग ए रॉक्स। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं स्पॉटिंग एरर पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 36, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज द कंप्लीट पाथ। ठीक, ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, बात सही है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक पाथ पे मूव करता है, बात एकदम सही चल रहा है, मैचिंग में सही, इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इसका एरर नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ही वेव्ड यूज बाय बाय एज सी बोर्ड ऑफ ए ट्रेन वाज डिसअपियर्ड इनटू ए टनल। देखो हम लोग लिखते हैं बाय, तो बाय ऐसा नहीं होता है, बाय होता है, बाय एरर मिला ना हमको, यानी हमको 37 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 38। देयर वाज अ ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्कार्प्ड दैट मस्ट बी स्कार्प्ड, क्या होगा 38 का। देखो 38 में दैट एज ए ग्रेट, वास्ट के जस्ट बीच में यहाँ पे एक आर्टिकल आना चाहिए। ठीक, आर्टिकल का मिसिंग है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ही वाज ए, एक सेकेंड रुको, कलर इसका चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ही वाज ए गुड बॉय। ठीक, ही वाज ए गुड बॉय। ठीक, ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। बॉय क्या है, बच्चा, यानी एग्जेक्टिव है, तो ये बस बॉय के लिए आया है, तो उसी के लिए यहाँ पर देयर वाज ए ग्रेट, देयर वाज ए अपने आप उच्चारण आ रहा है, देयर वाज ए, यानी आर्टिकल का मिसिंग है, यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, with regard to interior decoration it's the tendency to give to less overt aspect of using space give it life and identity and quantity that makes the excluding unusable non, क्या होगा 35 का, 39 का क्या होगा, 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो गिव नहीं होता है, गिव नहीं, इसका गिव्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ए स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इन अ बेटर देन वंस, क्या होगा 40 का क्या होगा, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई एरर नहीं है। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। क्या होता है, ही लुक्स हैज इन इफ डेज वेरी, क्या होगा 41 का,
41 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42, माई हाउस इज इंजर्ड डैश डिप्ट एंड फायर, क्या होगा अगेंस्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, द रिजल्ट ऑफ द प्रोलोग्लैंड डिसीजन वाज, द रिजल्ट वाज द प्रोलोग्लैंड डिसीजन वाज, क्या होगा 43 का। 43 का आपका होगा इसका राइट आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिसअपॉइंटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, यू आर लकी डैश इन द 20th सेंचुरी, क्या होगा 44 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी टू हैव बीन ब्रॉन। क्वेश्चन नंबर 45, सीता इज ट्रू टू, सीता इज ट्रू क्या है 45 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ही ऑप्शन हो गया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 46, यस डैश सिंस आई स्नो हियर लास्ट, क्या होगा हैव पास्ट होगा, हैव बीन तो होगा ही नहीं, हैव बीन पासिंग तो होगा ही नहीं, हैड होगा या हैव होगा। तो 46 का क्या होगा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, when he heard the tribal noise he asked me what was this on, क्या होगा 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोइंग। क्वेश्चन नंबर 48, कॉल्ड यू लैंड मी सम मनी आई वॉज ए वेरी डेज टू कैश एट द मोमेंट डाउन लो शॉर्ट, या फिर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट्स में रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, आई से हेयर व्हेन सी वाज स्टैंडिंग द साइड ऑफ द ओल्ड एस्ट्यू, क्या होगा बाय 18 बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। तो 49 का क्या होगा 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा राइट आंसर बाय। लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 50, ट्रू फ्रेंड्स नेवर डैश देयर लव्ड वंस एडवर्सली, क्या होगा 50 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डिजर्ट। यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा, जो डिजर्ट है एक डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक, एक डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, और एक डिजर्ट का मतलब होता है मीठा, ओके, और एक डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पास्ट ईयर पेपर NDA 2 सेकंड पेपर 2017 का पास्ट ईयर इंग्लिश का पेपर देख चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट करता है आगे वाला वीडियो बनाने के लिए। तो बस अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। इसके बाद हम लोग NDA 1 2018 का GAT पेपर का टोटल सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार जितने भी ग्रुप है वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं किसी वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।